जिनको कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के IT सेल का मेंबर बताया जा रहा है कि उनकी लचर पैरवी के चलते उनको जमानत मिल गई। उसमें जो वकील थे उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी नहीं करी और उसके बाद जब वो बेल मिली तो उसके बाद उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव ने पूरे मामले को ट्वीट करा है, किस तरह से? बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में ये तो कठुआ से लेकर के और बनारस तक, हाथरस तक, ये सब जगह पे यही काम करते हैं और ये हमेशा ही बलात्कारियों के सम्मान में क्यों रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। एक तरफ जिस आदमी के खिलाफ 1 रुपए की वो नहीं मिलती, हेमंत सोरेन, उसको आप इतने साल जेल में रख लेते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में रख लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखते हैं, और दूसरी तरफ जो लगातार जिसकी वीडियो फुटेज है और जो जिस तरीके से उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के किया, उसको जो है आप 6 महीने में, 7 महीने में लचर पैरवी के चलते आप जेल से बाहर निकाल देते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को आप जो है सम्मान करते हैं, उनको पद देते हैं, और ये कथित IT सेल के नहीं है, ये बाकायदा इनकी सबकी फोटो सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है। तो ये लचर पैरवी जो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की क्यों करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया खान, उन्होंने आज अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि मेरे घर ईडी के लोग पहुंचे मुझे गिरफ्तार करने के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये तो बिछंट चल ही रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ईडी के जरिए, कभी IT के जरिए, कभी CBI के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की जो साजिश चल रही है। हमें लेकिन इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, और निश्चित तौर पर इस काली रात का भी अब जल्द अंत होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कोई वर्ग या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती, हम सभी को मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करना। आदरणीय आदित्यनाथ जी, क्या बलात्कारी देश के कानून से बड़े होते हैं या बिटियाओं के सम्मान से बड़े होते हैं, जो बनारस में ही, जहां पर आप खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, वहां पर 6 महीने के अंदर वो बलात्कारी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपका शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है सिवाय लचर पैरवी करने के। और रही बात देश से बड़ा कौन है, देश से बड़ा कोई नहीं है। हमने तो देश की आजादी में, जंगे आजादी में अपने प्राणों के, हमारे पुरखों ने प्राण न्यौछावर किए, और आपके बड़े क्या कर रहे थे उसको भी बताना पड़ेगा। हमने तो देश बनाया है, आपने क्या किया है, आपकी पार्टी की विचारधारा ने क्या किया है, ये आपको बताना होगा। उन्होंने एक बात इसके साथी को अपमान करते थे, वो वोट के लिए उनकी आहुति उतार रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के लोग जिन्होंने वर्षों तक देश पर राज किया, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जब भी उन्हें मौका मिलता है वो देश की कीमत पर राजनीति की है। यही फर्क है कि वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं और हम देश के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बतगोले छोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपके भाजपा के, संघ के, गांधी जी के प्रति विचार क्या है ये सब जानते हैं। गोडसे की पैरवी किसने करी कोर्ट में, ये सब जानते हैं। गांधी जी के हत्यारों की विचारधारा क्या थी, ये सब जानते हैं। और आज की डेट में वोट के नाम पर आप गांधी, नेहरू जी के और सरदार पटेल के मूर्तियों के आगे सर भी झुकाते हैं, ये भी सब जानते हैं। शिवाजी मराठा और शिवाजी राजे की मूर्ति 8-8 महीने में आपके यहाँ गिर जाती है, ये भी सब जानते हैं। और आप वोट के लिए प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल व्यावसायिक करते हैं, चंदे का धंधा करते हैं, अयोध्या में जमीनों का धंधा होता है आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा। तो आप कम से कम हमें ये शिक्षा मत दीजिए। हम देश को बनाने वाले लोग हैं और हमने समस्त महापुरुषों का आदर किया है और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों ने समस्त महापुरुषों के नाम पर सिर्फ वोट लेने की राजनीति करी है, इससे कहीं ना कहीं पाप के भागी भी होंगे आप, श्राप के भागी भी होंगे आप लोग। एक आखिरी सवाल रहेगा, विरोध किए जाने की संभावना है। टीएमसी सरकार अपनी विफलताएं छिपा रही है, ये स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल सरकार कौन से प्रावधान लाने की योजना बना रही है। भाजपा ने बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड संबंधी विधेयक का विरोध करने का फैसला किया है, जिसे तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। अब बताइए, बलात्कारियों को अगर दंड मिलना है, कठोर दंड मिलना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। अपने आप समझ में आ जाता है कि बंगाल बलात्कार कांड से इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये सिर्फ सरकार को अस्थिर करना चाहते, दोषियों को कड़ी सजा नहीं दिलाना चाहते। ये लोग
बनारस के रेप आरोपियों को जमानत पर छोड़ देते हैं, चूंकि वो इनके पार्टी के सदस्य होते हैं। इनके लिए रेप एक राजनीतिक हथियार के रूप में है। कहीं न कहीं जहां पर इनको लाभ मिलता है वहां उसके समर्थन करके लाभ लेते हैं, और जहां इनको विरोध करके लाभ मिलना होता है वहां उसका विरोध करके लाभ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रेप